हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, इस साल 2024 में कार्तिक मास का शुरुआत हो रहा है 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा में स्नान दान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा रात्रि कल यानी कि 16 अक्टूबर को रात्र 8:40 से प्रारंभ हुई है, जो कि शाम तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा में अब माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में कार्तिक स्नान का भी विशेष महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, सूर्य भगवान को और माता तुलसी को जल डालना और दीप दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, कार्तिक मास की पहली कहानी है। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह कार्तिक मास का महीने में व्रत करती थी। उसके व्रत खोलने से पहले भगवान कृष्ण आते, एक कटोरा खिचड़ी रख करके चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोसन में एक औरत रहती थी। वह रोज इस दृश्य को देखती, बहुत ईर्ष्या करती थी। कोई भी इसका नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन वो बूढ़ी माँ कार्तिक स्नान के लिए बूढ़ी औरत गंगा में नहाने गई। उसके पीछे भगवान कृष्ण आए और खिचड़ी का कटोरा रख दिया। जब पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है, बूढ़ी माँ यहाँ नहीं है, तो उसने वह कटोरा उठा करके घर के पिछवाड़े फेंक दिया। कार्तिक स्नान करके जब बूढ़ी औरत आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वह बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि वो भूखी थी। बार बार एक बात ही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। और वहीं दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ पे खिचड़ी गिराई थी और वहाँ एक पौधा उगाया था, उसमें 2 फूल खिले गए। फिर एक बार वहाँ का राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूल पर पड़ी, तो उन्होंने फूल तोड़ करके वो अपने घर लेके आए। आने पर उन्होंने रानी को फूल दोनों दे दिए, जिसे सूंघने के बाद रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्र को जन्म दिया। वह दोनों पुत्र बड़े हो गए। जब तक किसी से भी वो नहीं बोलते थे। दोनों पुत्र के बड़े होने के बाद भी जब वो नहीं बोलते थे तो राजा रानी दोनों ही परेशान हो गए। एक दिन वो दोनों पुत्र शिकार खेलने के लिए जाने लगे। रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली, जो बार बार यही बात कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुन करके उन दोनों ने कहा कि तेरी खिचड़ी और हम ही हैं और तेरा कटोरा भी हम ही हैं। इस तरह से हर बार जब वो दोनों शिकार पर जाते तो बूढ़ी औरत उनसे यही बात कहती कि वह दोनों उसी प्रकार से उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके लड़के दोनों किसी से नहीं बोलते हैं, पर ये बूढ़ी औरत से क्या बातें करते हैं। एक दिन उस नगर का राजा जो थे वो बूढ़ी माँ के पास गया। बूढ़ी माँ से बोले कि बूढ़ी माँ, मेरे बच्चे आज तक किसी से नहीं बोलते हैं, पर तुमसे क्या बातें करते हैं। तो बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता यह मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी। भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी की भरा कटोरा दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन जो थी तुम्हारी खिचड़ी को फेंक दिया था, उससे 2 फूल बन गए। उस फूल को राजा तोड़ करके ले आया, रानी को सुंघा दिया। हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बातें सुन करके राजा बहुत हैरान हो गया। उसने बुढ़िया को महल में रहने के लिए कहा। तभी से वो बुढ़िया उनके साथ महल में रहने लगी। कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी, वैसे व्रत करने वालों की भी बात सुनना। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।